एक्सट्रीम पिचेस जो बनाई हैं वो अपने काम फाइनली तो नहीं आई हैं। पाकिस्तान की कर रहा हूँ बात, और वैरिकन ने इनका टाटा बाय बाय कर दिया है। एंड वो जो WTC की साइकिल है उसमें बॉटम ऑफ द टेबल बिल्कुल वुडन स्पून के साथ हैं। पर समस्याएं सिर्फ यहाँ नहीं है, जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैदान तैयार किए जा रहे हैं वो कह रहे हैं तैयार हो रहे हैं, पर कहाँ हो रहे हैं भैया। एक डेडलाइन थी 31 दिसंबर, अब आ गई है 31 जनवरी। इस पर भी अगर डिलीवर नहीं किया देन ICC माइट एक्चुअली टेक द रेडिकल स्टेप की ले जाओ भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर ले जाओ। पॉसिबिलिटी है। बाकी आज भी तो मैच है ना, मैच है राइट। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, राजकोट का मैदान होगा। 2-0 से आगे हैं, 3-0 हो गया तो फिर वो कहते हैं स्काई बॉल वर्सेस बैस बॉल है। भाई स्काई बॉल तो चल रहा है, स्काई का बल्ला नहीं चल रहा, पर स्काई की गेंदबाजों की गेंदें अच्छी से चल रही हैं। बैस बॉल में तो ऐसा लग रहा है किसी ने पिन एक बार फिर मार दी है। कैन दे एक्चुअली कम्पीट, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। #आकाशवाणी इन एसोसिएशन विद प्रोवो में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। और आज बात करने को बहुत कुछ एक्चुअली प्लेंटी दैट हैज हैपेंड ना। और जब ऐसे दिन होते हैं तो अच्छा लगता है चलो थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। कल हमने एक आस्क आकाश या आपकी वाणी की थी, बहुत सारे आपके सवालों का हमने जवाब देने का प्रयास किया और थोड़ा रेगुलर करूंगा। एक्चुअली आई रियलाइज कि मैं उतना रेगुलर वो नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे करना चाहिए, सो आई विल डू दैट। और फैंटेसी के लिए मैं टेलीग्राम पे आता हूँ और आप लोगों के लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिया है, वो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल। बट नाउ लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान एंड द मिजरी एंड ऑल्सो ये जो एक्सट्रीम्स में जो चल रही है क्रिकेट, इसके बारे में थोड़ी सी करते हैं बात। पाकिस्तान खेल रही थी इनफैक्ट वेस्ट इंडीज़ के साथ, और वेस्ट इंडीज़ के साथ जब आप मैच खेल रहे हैं 54 पर 8 थी वेस्ट इंडीज़ इन द फर्स्ट इनिंग्स। ऐसा लगा खत्म फिनीतो, 2 दिन का मैच होगा, कुछ होगा नहीं। स्पिनर ही विकेट लेते हैं यहाँ तो, क्योंकि वो नॉमन जो है वो तो एकदम ऐसे नया नॉमन कलेचर हो गया कि भैया इनको ना कोई खेल पाएगा। तो था कि निपट जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ एंड में रन्स बनते हैं, बनने के बाद इवेंचुअली वेस्ट इंडीज़ मैच जीत जाता है। ना वेस्ट इंडीज़ की जीत क्या दर्शाती है? पहली बात तो ये दर्शाती है कि जब आप वो कहते हैं ना कि आप जाल बिछाते हैं कि बहुत सारी इसमें मछलियाँ फंसेंगी, कई बार आप खुद ही फंस जाते हो। द हंटर बिकम्स द हंटेड। ये एक बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हुआ है। ये गलती करती हैं सब कॉन्टिनेंटल टीम्स कि जब सामने ऑपोजिशन देखते हैं इनके पास उतनी स्पिन अच्छी नहीं है, इनका स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज नहीं है, रैंक टर्नर बनाते हैं। अब रैंक टर्नर आपने बना दी, और रैंक टर्नर पे क्योंकि दोनों टीम्स जो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाती हैं, क्योंकि पिच हैज़ सडनली प्लेड अ ह्यूज रोल, तो फिर आप मुंह की खाते हैं। इंडिया ने खाई ना। अभी जब वानखेड़े में मैच था, बॉल टर्न हो रही थी, अजाज पटेल हमसे ना खेला, उन्होंने बैटिंग कर ली, वो मुकाबला हमें हरा के चले जाते हैं। और पहली बार नहीं हुआ है ये पाकिस्तान के साथ अब हुआ है। और पाकिस्तान ने भी थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशंस बनानी शुरू की। एक्चुअली ये तो एक्सट्रीम्स में ही रहते हैं कि पहले थी एकदम सपाट, नियरली 800 रन बना दिए इंग्लैंड ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसी पिच पे नहीं खेलेंगे जो तैयार हो, हम सारी अंडर प्रिपेयर्ड पिचेस पे मैचेस खेलने वाले हैं। स्पिन टू रूल, फास्ट बॉलर्स, मतलब क्यों ही खेल रहे हैं, इस पर भी मतलब लानत है। तो उस दृष्टिकोण से खेले, जीते, इंग्लैंड को हराया, फिर वेस्ट इंडीज, पर वेस्ट इंडीज से हार भी गए ना। वेस्ट इंडीज के खिलाफ यू कुड हैव प्लेड ऑन अ स्लाइटली न्यूट्रल सरफेस, मतलब दैट्स माय ओपिनियन। क्योंकि बैटर्स को भी कभी तो रन बनाने होते हैं यार, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता ना। जब आपकी टीम के बॉलर जब स्पिनर आके शुरू से विकेट लेना शुरू करते हैं, लक बिकम्स अ ह्यूज फैक्टर, तो फिर आपके बैटर्स भी तो रन नहीं बनाते। वो ये हमने देखा है, भारत के साथ भी देखा हमने कि सडनली बैटर्स की एवरेजेस ड्रॉप होती हैं। क्यों? क्योंकि बॉल टर्न हो रही है और हम नहीं खेल पा रहे। पर इससे भी बड़ी चीज़ जो थोड़ी हाईलाइट हो रही है ना, जब WTC बना था तो यही कहा था कि कॉन्टेक्स्ट आएगा और कॉन्टेस्ट आएगा, हर मैच में थोड़ा दम लगेगा और देयर विल बी समथिंग टू प्ले फॉर, अ लिटिल मोर टू प्ले फॉर। तो टीमों ने अब क्या किया, एक्सट्रीम पोजीशंस लेना शुरू कर दिया। या तो बिल्कुल ग्रीन टॉप बनाओ, जो सिडनी में थी, सिडनी में कभी ग्रीन पिच नहीं होती, पर ग्रीनेस्ट पिच बनाई उन्होंने इन द हिस्ट्री ऑफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। ऐसा ग्लेन मैकग्रा साहब कह रहे थे, मैंने नहीं कहा, हेडन साहब भी कह रहे थे, मतलब मैं नहीं कह रहा। तो वो बनाई क्योंकि भारत से खेल रहे हैं, पेस से इनको हराएंगे। फिर आप एक एकदम एक्सट्रीम टर्निंग पिच देखते हो, ये पाकिस्तान कर रही है, और कुछ एक्सट्रीम टर्निंग पिचेस पे हम भी खेले हैं भैया, हम तो गिल्टी एज चार्ज हैं। तो ये जो एक्सट्रीम्स में चल रहा है, इनफैक्ट पाल रॉयल्स एक मैच खेली जिसमें उन्होंने 20 ओवर स्पिनिंग करा दी, और 20 ओवर्स ऑफ स्पिन इन T20 गेम पहली बार हुआ है ऐसा, पर हो गया भैया। तो हम जी रहे हैं इन द लाइक द क्रिकेट ऑफ एक्सट्रीम्स, की बहुत पाटा या बहुत टर्निंग या बहुत सीमिंग, विच इज़ इन माय ओपिनियन थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें सच है। आपकी बैटिंग की क्वालिटी ना ये एक्सट्रीम्स में सर्वाइव करने के लिए होनी चाहिए, स्किल लेवल लाइक टॉप क्लास। उतना स्किल लेवल अब किसी का बचा नहीं है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं वो सपाट पिचेस के लिए, सीमेंटेड पिचेस के लिए, बॉलिंग मशीन के सामने। अब ऐसे में अगर आप टर्निंग पिच दे दो, सीमिंग पिच दे दो, वो स्विंगिंग कंडीशन दे दो, हमसे नहीं हो पाता है, हम सारे धड़ाम हो जाते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं बची टू बैट टाइम, टू एक्चुअली स्ट्रगल, गंदे से दिखने वाले वो अगली वाले रन जो कमेंटेटर बोलते हैं,
नहीं हो रहा हमसे। तो ये जो वी आर लिविंग इन द मतलब जो एक्सट्रीम जो एनवायरनमेंट में जो हम जी रहे हैं, थोड़ी टर्बो चार्ज विद कि भैया हमें रिजल्ट अपने फेवर में चाहिए। दुनिया बदल रही है भैया। अब मैं किसी को सही या गलत नहीं कह रहा हूँ, ग्रीन टॉप को भी नहीं कह रहा हूँ, रैंक टर्नर को भी नहीं कह रहा हूँ, पर एक्सट्रीम्स के लिए आपके बल्लेबाज तैयार नहीं है, जो इवेंचुअली कम्स बैक टू बाइट यू, कि आपके बैटर्स के पास फॉर्म ही नहीं होता है, अल्टीमेटली रन तो बनाओगे। प्रोवो है भारत का लीडिंग स्किल गेमिंग ऐप, जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स अपनी नॉलेज को अर्निंग में तब्दील कर रहे हैं, बदलते हैं और डेली रियल प्रॉफिट भी बनाते हैं। भाई यहाँ आपको ना अपनी नॉलेज का, अपने समझ का और स्किल को यूज करके सवालों का सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होता है। मतलब अंडरस्टैंड करना है गेम कहाँ जा रहा है और हाँ या ना में जवाब देना होता है। अब जैसे यहाँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की वो जो टैब है, जो क्वेश्चंस हैं, हम आपको नजर आ जाएंगे, होते हैं, रोज होते हैं कि भाई क्या इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ जीतेगी? मुझे लगता है जीत जाएगी। और दूसरा कि आप पावर प्ले में 50 रन बनेंगे, इंडिया पहले बैटिंग कर रही होगी तो 100% बनेंगे। अब यस, मैंने यहां कह दिया है, यहां क्रिकेट के अलावा आपको क्रिप्टो, न्यूज, गेमिंग, बॉलीवुड, हर चीज से जुड़े सवाल भी होते हैं। जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगा ना, उतना ही प्रोवो पर आप ज्यादा रियल प्रॉफिट कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हो और सही समय पे एग्जिट भी कर सकते हो बाय द वे। और प्रोवो पर आप अपनी लिमिट्स के हिसाब से विड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी विनिंग्स को इजीली यूपीआई के जरिए। भाई अपने खाते में आ जाता है। डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए लिंक है, जो स्पेशल लिंक है, उससे अगर आप जाएंगे तो आपको ₹100 भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करो और प्रोबो करो, हाँ या ना में जवाब दो और इन्वेस्ट वाइजली करो, प्ले सेंसिवली करो। मेरे लिंक से जाओ, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, जहां से आपको मिलेंगे अप टू ₹100। तो इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिवली, नॉलेज का इस्तेमाल करो, प्रोबो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पर पाकिस्तान की कहानी यहां से समाप्त नहीं होती है। एक्चुअली बिफोर आई गो टू नाइट्स गेम, सच बात यह है कि ग्राउंड ही तैयार नहीं हो रहे इनके। और ना बेस्ट बात पता है मुझे क्या लगती है, द सेंस ऑफ ह्यूमर, वो जो कलोकियल सेंस ऑफ ह्यूमर है वो पाकिस्तान में आज भी जिंदा है। तो जितने रिपोर्टर्स आते हैं वो ना बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। देखिए जी बिल्कुल तैयार हो गया, यहाँ पे ये 2 लिफ्ट जा रही हैं, यहाँ पे ये एक कनेक्शन बनेगा, देखिए बहुत वो पैटर्न के लिए ये चीज़ बनाई गई है। यहाँ वीआईपी होगा, देखिए ये ड्रेसिंग रूम होगा, इसके नीचे ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, साड़ियाँ जाएंगी, वो गड्ढा होता है कुछ नहीं, छेद है, नहीं जाएंगी, यहाँ पे तैयार हो जाएगा, बस अभी इंशाल्लाह हो गया तैयार। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं और वो देयर इज दिस अंडरटोन रहती है कि इनसे तैयार नहीं हो रहा कुछ भी, दे आर फार बिहाइंड द डेडलाइन यार। और कितने भी लोग लगा लो, इवेंचुअली जाके जो समय का काम है वो समय ही करता है। आपने सीमेंट लगा दिया, आपने उसके ऊपर कितना समय आपको लगता है, वो यू एंड आई कांट चेंज दैट राइट। थोड़ा सा एक्सपेडाइट कर सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा वर्कर्स लगा सकते हैं, 24 आवर्स काम कर सकते हैं, पर जो समय लगना है उतना समय तो लगेगा ना। एंड पाकिस्तान इज वे बिहाइंड दैट डेडलाइन। खासतौर से वो जो गद्दाफी स्टेडियम की आती हैं, हमेशा गद्दाफी की आती हैं कि भैया ये देखो स्टेडियम तैयार नहीं है। और अभी मैं कल परसों भी किसी का एक पहले वीडियो देखा, किसी की इमेज देखी, कह रहे देखो जी 5 दिन टू डेडलाइन, नीचे किसने डाला सर वो तो 31 दिसंबर थी डेडलाइन, आप तो दूसरी डेडलाइन मिस करने वाले हो। और अगर ऐसा हो जाता है मतलब आपके अभी भी मैदान तैयार नहीं है, मतलब 31 जनवरी को अगर वो आईसीसी को हैंड ओवर करना है और आप नहीं करते हो या जो भी करते हो अंडर प्रिपेयर्ड कर देते हो, अंडर कुक्ड कर देते हो, तो आईसीसी में हैव टू टेक अ कॉल एट सम स्टेज यार कि ये सही है या गलत है, कि भाई आर वी रिस्किंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर वहां से लगता है कि उसके बाद भी हालांकि 20 दिन रहेंगे, पर असेसमेंट तो करनी पड़ेगी कि यहीं रखें या फिर दुबई इज रेडी, तैयार है, वहाँ तो यूएई पूरा तैयार है, मतलब शारजा और अबू धाबी भी उसमें ऐड कर दूँ। तो ये बड़ा सवाल होने वाला है कि क्या पाकिस्तान तैयार हो पाएगा। क्योंकि जो फालतू की जो गुफ्तगू है उस पर आई एम नॉट गोइंग टू फोकस कि रोहित जाएंगे नहीं जाएंगे वो फोटोशूट के लिए, भारत या पाकिस्तान लिखेगा नहीं लिखेगा, ऑल ऑफ दैट छोड़ो। जो असली बात यह है कि क्या पाकिस्तान तैयार होने वाला है इन टाइम टू एक्चुअली होस्ट द टूर्नामेंट? इट्स अ बिग क्वेश्चन। और हम तो मतलब डिपेंडेंट है कि वहीं से जो न्यूज़ आएगी तो हम उसी को देख के रिएक्ट करते हैं। अभी तक जो मैंने वीडियोज़ और जो इमेजेस देखी हैं, दे आर्ट लुकिंग वेरी गुड। सॉरी यार, अभी तो अच्छा नहीं लग रहा। आज शाम के मैच की अगर हम बात करें तो उसमें, क्योंकि राजकोट में मैच है, राजकोट की पिच अमूमन होती है सपाट, और इस पिच को क्या हम भी थोड़ा एक्सट्रीम बनाएंगे, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब गौतम के जो एरा है इसके अंदर भी थोड़ी अलग अलग तरीके की चीज़ें हो रही हैं। हमने 4 स्पिनर खिला दिए यार, मतलब आपके पास ऑप्शन था कि ऐसा करते हैं एक और फास्ट बॉलर खिला लेते हैं यार, पर ना, नीतीश कुमार रेड्डी का उन्होंने कहा वाशिंगटन सुंदर खिलाऊंगा और मुझे इतने स्पिनर चाहिए कि मतलब सारे स्पिनर चाहिए, हर बंदा स्पिन करेगा। तो वो भी अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उनको हर बंदे को बैटिंग भी करानी होती है, इसलिए 8-9 नंबर पे आपको बैटर भी नजर आते हैं। पर क्या यहाँ पे मोहम्मद शामी का रिटर्न होगा? इसी सबसे बड़ा तो थॉट यही है, विल मोहम्मद शामी बी बैक? दिस इज योर फर्स्ट स्टोरी। और क्यों? क्योंकि यार एट सम स्टेज ही हैज टू प्ले। अब ये महीना समाप्त होने वाला है, 28 तारीख है, फिर एक और मैच आएगा, पर योर T20 सीरीज विल बी मोर देन हाफ डन आज शाम तक। तो अगर अभी भी नहीं खेलते हैं मोहम्मद शामी, तो फिर क्या है, स्टेटस क्या है, मतलब एक्चुअल स्टेटस क्या है? मैं तो बोलने वाला हूँ देवेंद्र पांडे जी से, उनका नंबर नहीं है मेरे पास, पर पूछूंगा सर कुछ आप ही बता दो,
क्योंकि ड्रेसिंग रूम से न्यूज़ नहीं आ रही, एनसीए से न्यूज़ नहीं आ रही, और जो कहीं से न्यूज़ नहीं आती वो पांडे जी न्यूज़ ले आते हैं। तो पांडे जी प्लीज़ गेट ऑन टू इट यार, पता तो करो कि कहाँ है ये, क्या है स्टेटस इनकी फिटनेस का, एंड अपडेट अस, क्योंकि एक्सप्रेस स्पोर्ट्स हैज़ बीन आउटस्टैंडिंगली फास्ट ओवर द लास्ट 2.5 months। तो वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ पांडे जी कुछ उस पर लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। पर सच बात यह है, शामी का खेलना ज़रूरी है बॉस। शामी अगर नहीं खेलते हैं तो आई एम पर्सनली वरिड, और वरिड इस वजह से हूँ, ये नहीं है कि कल चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, पर भाई 15 महीने से मैच नहीं खेला है, टूटा हुआ रिकॉर्ड है। हम बार बार कह रहे हैं कि नहीं कोई नहीं अगला मैच, कोई नहीं ये। भाई सच बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेलेंगे तभी जाके तो तैयार होंगे। मतलब वो कहते हैं कि वो सोना कुंदन तो तभी बनेगा जब वो तपेगा। तो वो अगर आप तंदूर में रोटी डालेंगे, मतलब वो चिमटे को अपना मुंह जलाना पड़ेगा टू एक्चुअली गेट द रोटी आउट। तो अगर वो हम नहीं कर रहे हैं, हम वो शामी खेल ही नहीं रहे हैं, एट सम स्टेज यू विल स्टार्ट वंडरिंग ना कि भाई क्या स्टेटस है यार। क्योंकि बॉलिंग कॉम्बिनेशन के चक्कर में तो आप उनको बाहर नहीं बिठा रहे हो। तो ये वाला मैच अभी तक वैसे कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि खेलने के लिए उपलब्ध हैं या नहीं है, पर आई रियली होप कि वो उपलब्ध हों, वो मैच खेलें, उस मैच में कैसा भी रहे, बॉलिंग में पिटाई हो या रन कम दें या फिर वो विकेट चटकाएं ना चटकाएं, कोई बात नहीं। आई वॉन्ट टू सी शामी रनिंग इन एंड बॉलिंग, क्योंकि ये विजय हज़ारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी के विजुअल्स मैंने देखे थे, पर अब दोज विजुअल्स मीन एब्सोल्युटली नथिंग यार। क्योंकि वो ठीक है, जो बीत गई सो बात गई। आज का स्टेटस क्या है, 3 हफ्ते के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, तो उसके लिए जो बंदा 15 महीने से तैयार नहीं है उसको अब तो खेलना चाहिए ना यार। तो शामी प्लीज़ यार, शामी प्लीज़ प्ले शामी यार, शामी को खिलाओ यार, प्लीज़ खिलाओ यार। सूर्य कुमार यादव की बात करनी पड़ेगी एक बार फिर, वो क्योंकि पिछले मैच से पहले भी की थी, ऑलमोस्ट रिंस रिपीट वाली बात है। वही आंकड़े जो पिछले बार थे वही आंकड़े अभी भी खड़े हुए हैं कि 2004 का जो वर्ष था वो आपके लिए अच्छा नहीं रहा, वो अर्श का वर्ष था पर आपका नहीं था, और इवेंचुअली यू नीड टू स्कोर रन्स। और पहले मैच में तो थोड़ा अतरंगी शॉट, पर वो खेलने का अंदाज है। दूसरे मैच में थोड़ी सी किस्मत खराब, प्लेड ऑन, वहाँ आउट हो गए। अब तीसरा मैच आ गया, इसके बाद 2 और मैच होंगे, एंड देन देयर इज नो T20 आईज फॉर अ वाइल। इसके बाद ओडीआई में वो होते नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी वो खेलेंगे नहीं ऑब्वियसली, देन इट इज़ द IPL विच इज़ ओके। पर T20 आईज के अंदर स्काई का वैसे तो सही चल रहा है कि मतलब ये मतलब अपना गेंदबाजी के जो रोटेशन है वो अच्छे से कर रहे हैं, फील्ड प्लेसमेंट्स ठीक ठाक चल रही हैं, टॉस इनके पक्ष में जा रही हैं, वो बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं और ये जीतते जा रहे हैं। ये एब्सोल्युटली अविजित है, इनको कोई अभी तक हरा ना पाया। इन्होंने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जिसको कोई पकड़ ना पाया, पर इवेंचुअली वो जो सरदार होता है, जो किंग होता है, ही नीड्स टू कमांड दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। तो वो डिमांड नहीं कर सकते, कमांड कर सकते हो, और कमांड करने के लिए रन्स बनाने पड़ेंगे यार। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लेफ्टी की जगह लेफ्टी आ जाता है, राइटी की जगह राइटी आ जाता है एट 3। पर अगर सूर्य रन ना बनाए, मतलब गॉड फॉरबिड अगर वो सूर्य रन ना बनाए, तो फिर ये जेन्युइन सवाल होगा कि यार राइटी आउट या लेफ्टी आउट हो, तिलक को भेजो 3 पे, क्योंकि तिलक जब भी 3 पे खेलता है रन बनाता है यार। एंड ही इज बीन नॉट डिसमिस्ड फॉर पता नहीं 350 रन हो गए, और तब से डिसमिस ही नहीं हुआ है। तो 3 नंबर आप उसको सौंप ही दीजिए, जो 3 नंबर एक्चुअली सूर्य कुमार यादव का होता था, होना चाहिए था। पर अब तिलक वर्मा ने उसके ऊपर अपनी वो इस गद्दी के नए जो हैं, वो मिर्ज़ापुर की नई गद्दी है ना, उसके अब यही बन गए हैं नए सरदार, तो ऐसा लग रहा है। तो दिस इज़ अ क्रूशियल मोमेंट मुझे लगता है कि क्योंकि अभी तक वो जो लेफ्ट राइट की फिलॉसफी है, यू कांट कैरी ऑन फॉर टू लॉन्ग अनलेस सूर्य स्कोर्स रन्स। अगर सूर्य रन बना देते तो आप उस फिलॉसफी को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, पर अगर कहीं एक आधा फेलियर और हो गया तो फिर तो आप शायद ये कहेंगे कि छोड़ो लेफ्ट राइट को यार, लेट्स सेंड तिलक वर्मा। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है अल्टीमेटली कि आपके 2 लेफ्टी जो है वो मैदान पे होते हैं। अब हैं तो हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, यू कैरी ऑन। तो मे बी इट इज टाइम इज रनिंग आउट माई फ्रेंड, आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर। टू मेनी ऑलराउंडर्स का एक एक्चुअली थोड़ा सा है ये, आई वांट टू टच अपॉन कि आप वॉशी को खिलाते हैं पर 1 ओवर कराते हैं, आप अक्षर को खिलाते हैं उनसे बॉलिंग करा लेते हैं तो उनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो 8-9 पे कर देते हैं। सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब इतने सारे आपके पास ऑलराउंडर्स होते हैं ना, तो यू डोंट नो हाउ टू यूज़ देम, और कोई ना कोई अंडर बॉल रह जाता है, कोई ना कोई अंडर बैट रह जाता है। क्योंकि आइडियली तो अक्षर पटेल को ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए, मतलब पिछले मैच की शॉट को भूल जाओ, पर अगर पिछला 1-1.5 साल देखो, आई मीन ही इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल बैटर। तो आप उनको ऊपर भेजना चाहते हैं, उनको आप अंत में नहीं, उनको 8 नंबर पे नहीं, आप उनको पहले भेज सकते हैं। इनफैक्ट भारतीय टीम ने तो 3 या 4 पे भी भेजा है यार, और कि भाई जा तू संभाल ले, वर्ल्ड कप का फाइनल संभाला था इन्होंने, तो उनको तो आप इतनी नीचे नहीं रखना चाहते। पर सिमिलरली जब आप वॉशी को खिला रहे हैं तो उनसे आप सिर्फ 1 ओवर नहीं कराना चाहते। अब क्योंकि वैसे दिल को अच्छा लगता है ऑलराउंडर सुनने में बढ़िया लगता है, पर ऑलराउंडर को मैनेज करना आसान नहीं है यार। इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग कि आप कैसे उनको मैनेज करते हैं। बट देन व्हेन यू लुक एट योर ओपोनेंट्स, एंड दैट्स अ बिग वन, ध्यान से सुनिएगा, कि जब आप सामने वाली टीम को देखते हैं और देखते हैं जेमी ओवर्टन साथ पे आए,
तो वे कहते हैं ठीक ही है यार, जेमी ओवरटन के 7 पे आने से अच्छा तो हमारा 8 पे अक्षर है। उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो अच्छा लगता है। हालांकि अब मुझे लगता है वहाँ पे भी ओवरटन नहीं आएंगे, वहाँ पे ब्राइडन कार्स आ जाएंगे। बड़ी अच्छी बैटिंग की थी पिछले मैच में, ओवरटन 8 पे आएंगे तो वहाँ थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। और मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं करेगा इंग्लैंड की, चलो ऐसा करते हैं जोफ्रा को रेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ना 2 मैच लगातार हो गए, अब तीसरे मैच में लेट्स रेस्ट हिम, लेट्स डू समथिंग एल्स, क्योंकि इंग्लैंड इज नोन टू डूइंग दैट, दे आर एक्चुअली नोन कि भाई ऐसा काम करते हैं। क्योंकि इनका सबसे बड़ा दुश्मन ये खुद ही है। और वो जो फाइटिंग स्पिरिट होती है वो भी बटलर के अलावा एक आधे बंदे में किसी में दिखती है, ज़्यादा दिखती नहीं है इस टीम के अंदर। समहाउ यू फील कि यार ये वही देश की टीम है जो मतलब जिनका सूर्य नहीं अस्त होता था, पर दिस इज व्हाट दे हैव बिकम राइट नाउ। बट एनी हाउ आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा देना। प्रोबो का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। नॉलेज का इस्तेमाल करके हाँ या ना में जवाब देके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, पर इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली। और मेरे लिंक से अगर आप जाओगे तो क्या मिलेगा, अप टू ₹100 आपको मिल भी जाएंगे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो भाई लोगों, बजा दो।